बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची में क़याम अमन के लिए बड़े फैसले। सदर जरदीन कराची सेफ सिटी मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास हुआ। सिंध पुलिस की तनख्वाहों और मुराद में फौरी इजाफे का हुक्म जारी कर दिया। गिरफ्तार क्रिमिनल्स को GPR डिवाइसेस लगाने का भी फैसला हुआ। कच्चे में आज से ही ऑपरेशन शुरू करने के अहकाम भी जारी किए। पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करेंगे। तमाम वसाइल सिंध हुकूमत फराहम करेगी। कराची में क़याम अमन के लिए बड़े फैसले हुए हैं। सदर जरदारी इन एक्शन है। कराची सेफ सिटी मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का फैसला। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास हुआ। सिंध पुलिस की तनख्वाहों और मुराद में फौरी इजाफे का हुक्म दे दिया। गिरफ्तार क्रिमिनल्स को GPR डिवाइसेस लगाने का भी फैसला जारी किया गया, जबकि कच्चे में आज से ही ऑपरेशन शुरू करने के भी अहकाम जारी। पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करेंगे। तमाम वसाइल सिंध हुकूमत फराहम करेगी। सिटी कौंसिल के अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के दौरान 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी, धरना भी दिया। ऐवान मछली मंडी में तब्दील हो गया। बजट एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मेयर कराची के राइस का भी घेराव किया, जबकि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। सिटी कौंसिल का इजलास मेयर मुर्तज़ा की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। ऑपोजिशन भी मैदान में आ गई और ऐवान मछली बाजार बन गया। बजट इजलास में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे भी गूंजते रहे। शोर शराबा और ऑपोजिशन के एहतजाज के दौरान मेयर कराची ने 39 अरब 70 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट पेश किया। बजट इजलास से खिताब में मुर्तज़ा बोले, गुज़िश्ता एक साल के दौरान हमारी हर मुमकिन कोशिश रही है कि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराम की जाए। हमारे नाकदीन को भी तस्लीम करना पड़ रहा है कि कराची में काम हो रहा है और शहरियों के मसाइल हल हो रहे हैं। ये एहतजाज करते रहें, हम काम करते रहेंगे और लोगों को इंशाअल्लाह नज़र आएगा कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से इस शहर के साथ मुखलिस है, किस तरीके से इस शहर के आवाम के मसाइल को हल करने में संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहती है और इंशाअल्लाह काम बोलेगा और ये इनकी बातें जो हैं इंशाअल्लाह वो एक्सपोज होंगी। ऑपोजिशन ने बजट पर 10 नकाती वाइट पेपर जारी कर दिया। रेवेन्यू के तमाम अकाउंट्स का तखमीना इंतहाई कम लगाया गया। कराची की 246 यूनियन कमेटीज के लिए एक भी नई स्कीम को शामिल नहीं किया गया। मुंतखब चेयरमैन और कौंसिल अरकान के लिए किसी किस्म का तरक्याती फंड नहीं रखा गया। बजट का 82% हिस्सा कर्जों और ग्रांट्स के जरिए बनाया गया। बजट पर हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान ने मुख्तसर बहस की, जबकि ऑपोजिशन के अरकान मुसलसल नारेबाजी भी करते रहे। इस दौरान ऐवान ने कसरत राय से बजट की मंजूरी की करारदाद मंजूर कर ली। कैमरामैन आकिब अली और साथी रिपोर्टर एहसन अब्बासी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। और दूसरी जानिब सिटी कौंसिल में पेश होने वाले बजट को जमात इस्लामी और PTI अरकान ने मुस्तरद कर दिया। इजलास में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान में तल्ख कलामी हुई। नारेबाजी तक मामला पहुंच गया। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट का कहना है कि बजट इजलास से कबल ना कौंसिल का इजलास बुलाया गया, ना कोई मुशावरती इजलास हुआ। बजट में कराची की तामीर और तरक्की के लिए कुछ नहीं और ना ही कोई नई स्कीम रखी गई। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। सिटी कौंसिल में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तल्ख कलामी। अपोजिशन अरकान ने पेश होने वाले बजट को यकतरफा मुस्तरद कर दिया। बजट इजलास के बाद अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि न मुशावरत की गई, न इजलास बुलाया गया। इस बजट में कराची के लिए कुछ नहीं। कराची के लिए इस पूरे बजट में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो किस बात की उनसे हम बात करें जब वो बात ही नहीं करना चाहते। तो चुनांचे यही हुआ। देखिए, मेरा कहना ये है कि ये बदतरीन बजट है KMC की तारीख का, सिटी गवर्नमेंट की तारीख का जो लाया गया है, जिसके अंदर कराची के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रखा गया। सैफुद्दीन एडवोकेट का मजीद कहना था कि UC को फंड्स मिलने चाहिए, जबकि शहर के हर टाउन में मॉडल पार्क होना चाहिए। यूनियन कमेटीज़ को, टाउन्स को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। हमने ये कहा था, हम ये चाहते हैं कि पूरी कराची में हर टाउन के अंदर मॉडल पार्क्स बनने चाहिए। पूरी कराची में एक ग्रीन कराची की मुहिम चलनी चाहिए। इसी तरीके से यूनियन कमेटीज़ के लिए बाकायदा प्रपोजल, लेकिन कोई भी चीज़ नहीं है इस बजट के अंदर। इजलास के मौके पर अपोजिशन की जानिब से 10 नकाती वाइट पेपर भी शाये किया गया, जिसमें अपोजिशन के मुतालबात मौजूद। अब आपको बताएंगे कराची में रवां साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड पारा 43 से भी क्रॉस कर गया। शहर में सबसे ज़्यादा गर्मी गुलिस्तान जौहर में पड़ी, जहाँ पारा 43.7 डिग्री पर पहुँच गया। दूसरे नंबर पर एयरपोर्ट का इलाका, जहां दर्जा हरारत 42.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। और तीसरे नंबर पर ज़्यादा गर्मी शार फैसल, जहां पर 40.5 डिग्री रिकॉर्ड की गई। माड़ीपुर में दर्जा हरारत 40.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि
कराची में औसत दर्जा हरारत 42.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ बात कर रहे हैं शहर कायद में फिर से गर्मी पड़ रही है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही हीट स्ट्रोक के केसेस सामने आने लगे। जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के हेड डॉक्टर इरफान सदीकी कहते हैं कि यौमिया मुतादिद मरीज़ हीट स्ट्रोक की अलामात के साथ अस्पताल आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक वार्ड में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। कायद में हीट वेव के असरात, अस्पताल अलर्ट। कराची में कयामत खेज गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। अस्पताल में मरीजों की आमद शुरू। जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के हेड डॉक्टर इरफान सदीकी का कहना है कि यौमिया मुतअद्दिद मरीज हीट स्ट्रोक की अलामात के साथ अस्पताल आ रहे हैं। अब तक 60 मरीजों में हीट स्ट्रोक की अलामात पाई गयी, जिनमें से 10 को एडमिट किया गया। और JPMC में जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हमारे पास हीट स्ट्रोक का वार्ड है। अभी भी मेरे पास एक पेशेंट है। कल हमारे पास 2 पेशेंट आए और आज सुबह से एक पेशेंट आया मेरे पास। यहाँ हमारे पास वो एसीज़ हैं, उसके अंदर टब्स है, जिसके अंदर आइस है, ORS है, हाइड्रेशन का पूरा सामान है, टीम है। तो JPMC तो जो है वो रेडी होता है हमेशा कोई भी मेडिकल डिज़ास्टर के लिए। डॉक्टर इरफान सदीकी ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया। कहा कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बिल्कुल पिछले 2-3 दिन के अंदर ना हमारे पास हीट स्ट्रोक के पेशेंट आना शुरू हो गए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स आ रहे हैं। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि कोशिश करें ये जो पीक आवर्स हैं इसमें घर से बाहर नहीं निकलें, शेड्स के अंदर रहें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ढीले कपड़े पहनें ताकि पसीने आएँ और गर्मी निकले। जिन्ना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में 40 बिस्तरों का हीट स्ट्रोक आइसोलेशन वार्ड 24 घंटे फाल है। कैमरामैन हसनैन के साथ फरहान खान, सिटी 21। अब बात करेंगे शहर के अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का मिशन। मेयर कराची ने गजरी मैटरनिटी होम में डेंटल यूनिट और नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने मुतवक्का बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए तैयारियां शुरू करने का दावा भी कर दिया। बोले कोशिश करेंगे बारिशों में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने की जानिब एक और कदम। मेयर कराची ने गिजरी मैटरनिटी होम में डेंटल यूनिट और नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले कि बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल और सरफराज रफीकी शहीद अस्पताल में सहूलियात बेहतर की गई हैं। गिजरी मैटरनिटी होम में अल्ट्रासाउंड और डिलीवरी की सहूलियात इंतहाई कम कीमतों में दस्तयाब हैं। यहाँ पर OPD होती है 20 रुपए में, अल्ट्रासाउंड होता है 150 रुपए में, नॉर्मल डिलीवरी है 2000 रुपये, C सेक्शन है 5000 रुपये। और C सेक्शन 5000 रुपये इसलिए रखा है कि उसमें आपको एनेस्थेटिस्ट रिक्वायर्ड होता है। और बदकिस्मती के साथ इतने सालों में वो एनेस्थेटिस्ट यहाँ पर हायर नहीं किए गए, तो हमें प्राइवेट सेक्टर से एनेस्थेटिस्ट को बुलाना पड़ता है, इसलिए उसके एक चार्जेस है। मेयर कराची ने मानसून की मुतवक्के बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए तैयारियां शुरू करने का दावा भी किया। उनका कहना था शहर के मुख्तलिफ नालों की सफाई का काम जारी है। कोशिश करेंगे बारिशों में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयत के फुकदान का बहरान है। तलबा डिग्री से जान छुड़ाएं, तालीम की तरफ आएँ। PCSIR में मुनाकिदा तकरीब के बारे में जानिए इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर तालीम व पेशा वराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PCSIR के ज़ैली इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का दौरा किया। तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में वफाकी वजीर को ब्रीफिंग दी। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर तालीम ने कहा कि हमारे 2 पड़ोसी मुल्क जो आबादी में हमसे ज्यादा थे अब टेक्नोलॉजी में आगे हैं। पाकिस्तान में माशी बहरान नहीं। दुनिया में कभी भी मुल्क अकेला और तनहा तरक्की नहीं करता है। तारीख हमें ये सिखाती है जब करता है तो पूरा खित्ता तरक्की करता है। हमारा खित्ता तरक्की कर रहा है। हमारे पड़ोस में जो 2 आबादी के जाइंट्स थे वो टेक्नोलॉजी के जाइंट्स। वक्त तेजी से गुजर रहा है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई माशी बहरान नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। पाकिस्तान में नियतों का बहरान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि भारत ने 20 बरसों में अपने 25 से 36 करोड़ लोगों को खते गुर्बत से बाहर निकाला। पाकिस्तान के 15 करोड़ नौजवान इनाम भी हैं और इम्तिहान भी हैं। इंडिया ने 20 साल में अपने तकरीबन 25 से 26 करोड़ लोगों को खते गुर्बत से बाहर निकाला।
दुनिया हमारा इंतज़ार नहीं कर रही है, वो तेज़ी से वक्त दौड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में 15 करोड़ नौजवान हैं कि इन नौजवानों को हमें अपनी ताकत बनाना है, अपना खजाना बनाना है, अपनी कुव्वत बनाना है। तकरीब के मुकर्रिरीन ने PCSIR को लाहक मसाइल से शुरका को आगाह किया। वफाकी वजीर ने तकरीब के अख्तिताम पर शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। नाजिम आबाद अंडरपास का बालाई इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद खस्ता हाली से दो चार है, जिसके बायस अंडरपास से गुजरने वाले शहरियों की जानो माल दाव पर लगे हैं। नाज़िमाबाद टाउन के अगले माली साल का बजट 26 जून को पेश होगा, जिसका कुल हजम 2 अरब 28 करोड़ रुपए होगा। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ज़हीर अहमद खान के मुताबिक तरक्याती मद में 54 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कि हमारा नाज़िमाबाद का 2 अरब 28 करोड़ का बजट है, जिसके अंदर बचत हमारी 1,40,000 रुपए है। इसके साथ साथ तरक्याती जो हमने रखा है 54 करोड़ रुपए रखे, गैर तरक्याती 1 अरब 74 करोड़ रखे। नाज़िमाबाद टाउन के टैक्स फ्री बजट में सबसे ज्यादा फोकस शोबा तालीम पर किया गया है, जबकि ओन रिसोर्स की बेहतरी का अज़म किया गया है। देखिए, इसके अंदर हमने पहले जो तरजीह रखी, इसके अंदर एजुकेशन 25% हमारे यानी पूरी कौंसल अरकान कमेटी और सबकी मुशावरत के साथ हमने एजुकेशन बहुत रखा है अहमियत के 25% इसके ऊपर एजुकेशन भी किया जाए। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि हमारे अपने ज़राए 57 करोड़ है, तो इंशाल्लाह वो भी इस पे हैं। एक अच्छा बजट पेश किया जाएगा नाज़िमाबाद की आवाम के लिए, उनको यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाएगी और हमें रेवेन्यू का भी इंशाल्लाह जो हमारे ज़राए हैं उनसे भी एक अच्छी उम्मीद। नाज़िमाबाद टाउन की आमदनी का बड़ा इन्हिसार सिंध हुकूमत से मिलने वाली OZT ग्रांट पर है, जो आइंदा माली साल में 7.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 9 करोड़ रुपए माहाना तक जाने की तवक्का है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नाज़िमाबाद टाउन ने माली साल 2024-25 के लिए ड्राफ्ट बजट तैयार कर लिया है, जो टैक्स फ्री होगा। आपको बताएं कि नाज़िमाबाद टाउन ने माली साल 2024 और 25 के लिए ड्राफ्ट बजट तैयार कर लिया है, जो कि टैक्स फ्री होगा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं नाज़िमाबाद टाउन के अगली माली साल का बजट 26 जून को पेश होगा, जिसका कुल हजम 2 अरब 28 करोड़ रुपए होगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। नाज़िमाबाद टाउन के अगले माली साल का बजट 26 जून को पेश होगा, जिसका कुल हजम 2 अरब 28 करोड़ रुपए होगा। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ज़हीर अहमद खान के मुताबिक तरक्याती मद में 54 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कि हमारा नाज़िमाबाद का 2 अरब 28 करोड़ का बजट है, जिसके अंदर बचत हमारी 1,40,000 रुपए है। इसके साथ साथ तरक्याती जो हमने रखा है 54 करोड़ रुपए रखे, गैर तरक्याती 1 अरब 74 करोड़ रखे। नाज़िमाबाद टाउन के टैक्स फ्री बजट में सबसे ज्यादा फोकस शोबा तालीम पर किया गया है, जबकि ओन रिसोर्स की बेहतरी का अज़म किया गया है। देखिए, इसके अंदर हमने पहले जो तरजीह रखी, इसके अंदर एजुकेशन 25% हमारे यानी पूरी कौंसल अरकान कमेटी और सबकी मुशावरत के साथ हमने एजुकेशन बहुत रखा है अहमियत के 25% इसके ऊपर एजुकेशन भी किया जाए। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि हमारे अपने ज़राए 57 करोड़ है, तो इंशाल्लाह वो भी इस पे हैं। एक अच्छा बजट पेश किया जाएगा नाज़िमाबाद की आवाम के लिए, उनको यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाएगी और हमें रेवेन्यू का भी इंशाल्लाह जो हमारे ज़राए हैं उनसे भी एक अच्छी उम्मीद। नाज़िमाबाद टाउन की आमदनी का बड़ा इन्हिसार सिंध हुकूमत से मिलने वाली OZT ग्रांट पर है, जो आइंदा माली साल में 7.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 9 करोड़ रुपए माहाना तक जाने की तवक्का है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची की अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत हुई। फैसलों और रिमार्क्स की तफसीलात इस रिपोर्ट में। सारिम बर्नी और उनके ट्रस्ट के खिलाफ केस में अहम इंकशाफात सामने आने लगे। FIA ने मुकदमे का अबूरी चलान शर्की की अदालत में जमा करा दिया। सारिम बर्नी ने एक बच्ची के एवज $3,000 लिए। सारिम बर्नी ने असल वालदा से इजाजत लिए बगैर बच्ची को अमरीकी शरीयत याफ्ता फैमिली को दे दिया। अदालत ने सारिम बर्नी की दरखास्त जमानत 26 जून तक मुलतवी कर दी। उधर मुलजिम सारिम बर्नी की कोर्ट लॉकअप में तबीयत खराब हो गई, जिसके बायस मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज करने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को जमानत मिल गई। अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। मुलजिमान में अरसलान खालिद, रिजवान नियाजी और वली मुगेरी शामिल हैं। 3 लापता अफराद का पता चलने पर सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। अदालत ने शरीफाबाद कराची से लापता शहरी के लावाहिकीन को मुताल्लिका थाने से रुजू करने की हिदायत कर दी। नाज़िमाबाद में 16 दुकानदारों को किराए में इजाफे की धमकियां देने का केस। सिविल जज एंड रेंट कंट्रोलर सेंट्रल ने दुकानदारों को किराया अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया।
सिंध हुकूमत की जानिब से स्पेशल जुडिशल अलाउंस जारी न करने का केस चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने दायर दरख्वास्त पर अहम फैसला सुना दिया। अदालती स्टाफ की स्पेशल अलाउंस को मुंजमद करने के सिंध हुकूमत के फैसले को कलअदम करार दिया। तमाम बकाया फंड्स 2 माह के अंदर जारी करने की हिदायत भी जारी की। सिंध हाई कोर्ट में सिंधी हुकूमत की जानिब से स्पेशल जुडिशल अलाउंस जारी न करने के केस की अहम समाअत हुई है। अदालत ने अदालती स्टाफ की स्पेशल अलाउंस को मुंजमद करने के सिंध हुकूमत के फैसले को कलअदम करार दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत को तमाम बकाया फंड्स 2 माह के अंदर जारी करने की हिदायत भी जारी की हैं। होलसेल ग्रोसर्स ने गंदम एक्सपोर्ट करने की मुखालफत कर दी है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि गंदम एक्सपोर्ट हुई तो आटा 150 रुपये किलो हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने का इकदाम गलत साबित होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। उनकी इंपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट का मुतालबा। पाकिस्तान सीरियल एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। होलसेल ग्रोसर्स की मुखालफत। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि गंदम एक्सपोर्ट हुई तो आटे की फी किलो कीमत 150 रुपए पर जा पहुंचेगी। गंदम एक्सपोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं होगा। रिजर्व नहीं रखेंगे तो फिर हम किसी भी कीमत पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये इंपोर्ट वाला सिलसिला बंद करें और एक्सपोर्ट वाला भी बंद करना चाहिए। फिलहाल हमें सीधी लाइन अपनानी चाहिए। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने साफ कहा कि हमें इजाफी गंदम अपने पास रखना चाहिए वरना फिर इंपोर्ट करनी होगी। गंदम एक्सपोर्ट करने की बातें एलीट क्लास कर रही है। मद्देनजर रखें कि 25 करोड़ आवाम का फायदा है या ये एलीट क्लास 4-5 जाने जो बातें कर रहे हैं, ये कोई भी कौम की आवाज़ नहीं है। कराची में इस वक्त 2.5 नंबर आटा 88 और फाइन आटा 92 रुपए किलो में दस्तयाब है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काबिश में सिटी 21। और नाज़रीन, हुकूमत ने बजट में बीमारों को भी ना बख्शा। सर्जिकल और मेडिकल आलात पर 18% GST के नफाज की तैयारी कर ली गई। मेडिकल आलात फरोख्त करने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कराची की सर्जिकल मार्केट के सदर नासिर खान का कहना है कि 18% सेल टैक्स लागू होने के बाद कारोबार करना मुमकिन नहीं रहेगा। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। हुकूमत का टैक्स से मुस्तस्ना तिब्बी आलात पर भी टैक्स लगाने का फैसला। हुकूमत हालिया बजट में तमाम मेडिकल और सर्जिकल आलात पे 18% सेल टैक्स आयद करने के लिए तैयार। सेल्स टैक्स के 6 शेड्यूल के मुताबिक इस्तिस्ना में शामिल मेडिकल और सर्जिकल आलात को लिस्ट से खारिज कर दिया गया। दिल के स्टंट, ज़ियाबतीज़ के टेस्ट की स्ट्रिप्स, थैलेसीमिया, कैंसर और डायलिसिस के आलात महंगे होने का खदशा। लकी स्टार पे वाक़े सर्जिकल मार्केट के सदर नासिर खान का कहना है GST के नफाज के बाद कारोबार करना नामुमकिन हो जाएगा। तिब्बी आलात की कीमतों में 20 से 30% इजाफा हो जाएगा। अगर ये GST लग जाता है तो फिर इसके बाद तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्केट उठ सकेगी। व्हील चेयर, वॉकर, शुगर की मशीनें हैं, BP की मशीनें हैं, जो आइटम भी हैं सारे सर्जिकल के आइटम हैं सारे। और ये तकरीबन आपके 20% 30% ये रेट इनके जंप कर जाएंगे। मार्केट में मौजूद खरीदार बोले, दुकानदार कहते हैं आइंदा माह से शुगर टेस्ट की स्ट्रिप मौजूदा कीमत से नहीं मिलेगी। ये छोटी सी एक चीज़ है, ये शुगर की स्ट्रिप्स हैं, इसको मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने बताया कि ये अभी 750 रुपये की है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम लेने के लिए आऊँगा तो 1000 रुपीज़ की हो जाएगी। लाजिम बात है, वो हर आदमी अफोर्ड तो नहीं कर सकता है ना। अब 700 वाली चीज़ जो है वो 1000 में हो जाएगी। अब तनख्वाह पेशा आदमी तो नहीं कर सकता ना। सेल्स टैक्स के नफाज से महदूद वसाइल से चलने वाले खैराती अस्पतालों में गरीबों के इलाज में 30% कमी का खदशा पैदा हो गया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 11 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 3 पैसे कम होकर 280 रुपये 32 पैसे पर आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 51 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 पैसे कम होकर 280 रुपये 32 पैसे पर आ गया। जी हाँ, ओपन मार्केट में यूरो 11 पैसे महंगा होकर 297 रुपये 12 पैसे हो गया और बरतानवी पाउंड 1 पैसे कमी से 351 रुपये 42 पैसे का हो गया। जबकि ओपन मार्केट में इमाराती दिरहम 75 रुपये 83 पैसे पर बरकरार है। सऊदी रियाल 1 पैसे कमी से 73 रुपये 80 पैसे का हो गया। कराची में पोश और कमर्शियल इलाके भी गैस बंदिश की जद में आ गए। कमर्शियल सार्फिन के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। तारिक रोड कमर्शियल मार्केट में होटलों की सरगर्मियां गैस की बंदिश और होश शुबा बिलों से मुतासर होने लगी। तफसीलात बसीम इफ्ताखार की रिपोर्ट में।
कराची के पौश और कमर्शियल इलाके भी गैस बंदिश की जर्द में। तारिक रोड पे होटल मालकान के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। होटल मालकान के मुताबिक गैस की किल्लत के सबब LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और सिलेंडर की फिलिंग का माहाना खर्चा लाखों रुपए है। गैस की किल्लत के बावजूद 5 लाख रुपए से जायद बिल आते हैं। क्योंकि गैस आ नहीं रही है, अगर आ भी रही है तो 1-2 टाइम आ रहे, बाकी जो है हमारा काम सिलेंडर पे चल रहा है। रोटियाँ भी सिलेंडर पे चल रही है, रोटियाँ भी जो है तंदूर भी सिलेंडर पे, इस तरीके से पराठे के भी अंदर सालन वगैरह भी, ये सब कुछ जो है सिलेंडर पे चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये मेरे हाथ में आप देख सकते हो बंद जो है ना 1-2 ये देख सकते हो आप 5,33,000 ये बिल आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें तो होटल बंद करना पड़ेगा। खाने की तैयारी का अमल भी गैस की बंदिश की वजह से इम्तिहान बन जाता है। और गैस बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर, बिल्कुल इतने से चूल्हे भी नहीं चल रहे, सिर्फ मीटर लगा भरा इनाम बस। और रोटी तैयार करने में कितनी मुश्किल? बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल है। हर तरफ से जो मजदूर तबका है ना, हर तरफ से बस पीस रहे। गैस भी नहीं आ रहा, सिलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते तो आगे से बातें भी सुनने पड़ते, भाई गैस ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कमर्शियल सार्फिन बिलखुसूस होटल मालकान का हुकूमत से मुतालबा है गैस की कीमतों में कमी के साथ फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में शदीद गर्मी के बावजूद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में पीने का पानी ही मैसर नहीं। एक फिल्टर प्लांट जड़ से ही गायब, जबकि दूसरे में पानी मैसर नहीं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखिए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में लाखों रुपए की लागत से नस्ब होने वाले फिल्टर प्लांट्स बेकार हो गए। एक फिल्टर प्लांट जड़ से ही गायब हो गया, जबकि दूसरे में पानी न होने से बंद है। ऐसी सूरत में मरीजों को पानी भी मुयस्सर नहीं। प्यासे मरीज कहते हैं किससे फरियाद करें। यहाँ पे 1-1 घंटे पानी के लिए खड़े रहते हैं, हमें पानी मैसर नहीं होता है। तमाम दवाइयाँ यहाँ पे बाहर की लिख के दी जाती हैं, यहाँ बैठने तक की हमें सहूलत नहीं है। जहाँ बंदा छाया में बैठ जाए, थोड़ा सुकून कर ले। अब एक पेशेंट को हम लोग लेकर आ जाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग मजीद पेशेंट हम लोग खुद बन जाते हैं। दूसरी जानिब अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हुसैन ने बताया कि पानी की कमी है, जिसके लिए टैंकर्स मंगवाए जा रहे हैं। कोशिश है कि वाटर प्लांट में भी पानी मुयस्सर करके मरीजों को फराहम किया जाए। अस्पताल में पीने का पानी न होने की वजह से दाखिल और OPD में आने वाले मरीज महंगे दामों में पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। कैमरामैन के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए